सजनों, माँ ने दूध के रूप में अपना खून पिला करके पाला और बेटा छोटी मोटी बात को लेकर के छोड़ करके महाराज घर चला गया, बहुरिया लेकर के चला गया। एक बात देखो, जब तक बेटा छोटा था, छोटा एकदम छोटा बच्चा होता है दूध पीने वाला, आप कभी भी देखना उसको आप थप्पड़ भी मार दो ना तो किसी दूसरे की गोदी में नहीं जाएगा महाराज, वो दूसरे की गोदी में नहीं जाएगा। थप्पड़ भी मार दो तो माँ की गोदी, जिस माँ ने थप्पड़ मारा उसी की गोदी में आएगा। तो दूसरा गया मेरे पास आजा, नहीं आएगा। कारण जानते हो क्यों? क्योंकि वो भी समझता है कि दूध माँ की छाती से ही मिलेगा, उसे भी पता है। थोड़ा बड़ा हो गया, रोटी के समय माँ के पास आता है, बाकी खेलता रहता है, बुलाने पे नहीं आएगा। और जब खाने का समय आएगा माँ के पीछे दौड़ेगा। और बड़ा हो गया, शादी हो गई, रोटी देने वाली आ गई। अब आप देखना माँ तरस जाती है कि 3 महीना बीत गए, छोरा के दर्शन ना किए, लल्ला मिलवे ना आयो, बेटा मिलवे ना आयो। बहू से कहती है, बहू 3 महीना ते ना देखो लाला को, बातें कईयों मोते मिले गए। बहू चिल्ला के पड़ती है, माता जी तुम्हें तो कोई काम है नहीं है, सुबह जाते हैं शाम को थक करके आते हैं, फिर तुम्हारी और हाजिरी बजाओ, तुम्हारे और हाजिरी लगाओ। बेचारी बुढ़िया चुप हो जाती है महाराज। उसकी ममता है जो उसको देखना चाहती है। पर सजनों, जब रोटी देने वाली आ जाती है तो बेटा माँ को फिर पूछता ही नहीं है महाराज। रोटी देने वाली आ गई ना, ध्यान रखिएगा। जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, आप चाहे कितने बड़े व्यापारी हो, अधिकारी हो, कितने बड़े पद पे क्यों ना हो, लेकिन शाम की शाम अपनी माँ से जरूर मिलना है। जब भी आओ, मैं गारंटी से कहता हूँ आपको ये बात, आप कितने भी थक कर के ऑफिस से आओगे और अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठोगे और वो बूढ़ी माँ तुम्हारे सर पे हाथ रख देगी ना, सारी थकान अपने आप गायब हो जाएगी। गारंटी की बात है, क्योंकि माँ के हाथ में वो जादू है। बीकानेर राजस्थान के महाराज गंगा सिंह जी जिंदगी में कभी नहीं रोए, कभी उनकी आंख में आंसू नहीं आया सजनों, कभी आंख में आंसू नहीं आया। लेकिन जब उनकी बूढ़ी माँ उनको छोड़ करके गई, रोने लगे, बच्चों की तरह रोने लगे। किसी ने कहा, महाराज आपकी आंख में आंसू, आप रो रहे हो, आपकी आंख में आंसू? महाराज गंगा सिंह जी ने कहा, मंत्रियों, मुझे गंगा सिंह तो कहने वाले सब हैं, लेकिन गंगिया कहने वाली मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई। गंगिया कहने वाली मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई। जब मैं कभी दुखी होता था, मेरी माँ के पास आता था और मेरी माँ सर पे हाथ रखती थी, कप कपाते हुए हाथ रखती थी, सारा दुख छू मंत्र हो जाता था। माँ के हाथ में वो जादू था, माँ के आशीर्वाद में वो जादू था। लेकिन आज मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई। कहने का मतलब क्या है सजनों? चाहे दुनिया की तुम कितने भी धन दौलत कमा लेना, लेकिन माता पिता भगवान का दिया हुआ वो तोहफा है, वो अनमोल गिफ्ट है जो जीवन में एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। एक बार। किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके माँ है, पिता है, और जिनके पिता छोड़ करके चले गए। क्या अब डांटने के लिए आते हैं? क्या अब तुमसे कुछ मांगने के लिए आते हैं? जिनकी माँ दुनिया छोड़ करके चली गई, अरे होंगे तुम्हारे पास करोड़ अरब रुपए, होंगे तुम्हारे पास अपार धन दौलत होगी तुम्हारे पास, लेकिन वो दौलत किस काम की मेरे भाई? किस काम का? चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप ही खुश ना है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं ये खाक है
सब, इस बात को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। सब बेकार है मेरे भाई, चाहे कितनी भी दौलत हो, कितनी भी संपत्ति हो, कितना भी धन हो, दुनिया में माता पिता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। माँ वो है जो खुद भूखी रहती है, अपनी औलाद को पहले खिलाती है। कभी भी देखना घर में कोई चीज कम होगी तो माँ स्वयं नहीं खाएगी, खाती है क्या? अपनी संतान को देती है। पर वो संतान जब बड़ी हो जाती है, विचार करना, संतान बड़ी हो गई, बहू आ गई और माँ ने, पिता ने दही मांगा, बहू थोड़ा दही दे दे, नहीं है। और थोड़ी देर बाद में बुढ़िया ने क्या देखा, पति पत्नी दोनों बैठ करके दही रोटी खा रहे हैं। उस बुढ़िया पे क्या गुजरती है हमारा, कि जब बचपन में घर में कुछ नहीं था तो मैंने अपने बच्चे के लिए अपना गला घोट करके अपना निवाला बच्चे को खिलाया, और आज घर में सब कुछ है, लेकिन एक दही के लिए बहू ने ना कर दिया, एक दही के लिए बहू ने ना कर दिया। महाराज क्या क्या बीतती, जरा विचार करो महाराज, बहू उस सास के ऊपर, माँ के ऊपर। और तब माँ का हृदय रोता है और कहता है, अरे बेटा तूने माँ की कदर नहीं, माँ ने तुझको दूध पिलाया, तू न पिला सका पानी, अरे बेटा तूने माँ की कदर नहीं। लड़ झगड़ के चला गया बेटा, होटलों में शरबत पी रहा है, पार्टी मना रहा है, और माँ बाप गांव में पड़े पड़े रोटियों को रो रहे हैं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, और प्यास के मारे तड़पते तड़पते मर गए। महाराज माँ ने तुझको खून पिलाया और उस खून के बदले में तू पानी भी नहीं पिला सका। माँ बाप खून के आंसू पीते पीते मर गए, खून के आंसू पीते। धिक्कार है मेरे भाई ऐसी औलाद को, धिक्कार है ऐसी औलाद का जीवन। ध्यान रखिएगा, माता पिता का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज। माँ बाप के आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है, शक्ति होती है माता पिता के आशीर्वाद। इस कथा के माध्यम से यही बताया गया है महाराज, कि जब व्यक्ति माता पिता के पद पर बैठता है तब पता चलता है, उस औलाद को भी पता चलता है, चाहे बिटिया हो चाहे बेटा हो। जब तक वो माँ बाप नहीं बनते तब तक वो कदर नहीं समझते, पर माँ बाप बनने के बाद जब जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आता है और माँ बाप छोड़ करके चले जाते हैं तो वो भी रोता है महाराज। फिर रोने से क्या फायदा? एक दिन रोओगे चीख पुकार के, माता पिता के अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता के अपनी मूर्ति निहार के। एक दिन रोओगे चीख पुकार के, एक दिन रोओगे चीख पुकार के, माता पिता के अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता के अपनी मूर्ति निहार के। एक दिन रोओगे चीख पुकार के, एक दिन रोओगे चीख पुकार के, माता पिता के अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता के अपनी मूर्ति निहार के। एक दिन रोओगे चीख पुकार के, माता पिता के
देखना सजनों, जीते जी बच्चे कभी मुंह नहीं बोले महाराज, मुंह नहीं बोले, और मरने के बाद मूर्ति देख देख के रोते हैं। हमारे पिताजी से हम बोलते नहीं थे, हम कभी मिलने नहीं आते थे, सारी जिंदगी बाहर निकाल दी, अब क्या फायदा। जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, और जब जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। जब जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, और जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। इसलिए भैया आज के बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए।